बात परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय मानस के अनुपम वक्ता, मर्मज्ञ व्याख्याकार और श्री भक्तमाल जी के बृहद भाष्यकार, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के अत्यंत प्रिय सहचर प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी महाराज। समझ तो गए ना आप लोग। अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज। एक ऐसा प्रसंग आया कि उन्होंने अपने कर कमल से लिखित विनय पत्रिका इस दास को प्रदान की। वो अभी भी हमारे पास रखी है। पूरी लिपि पूज्य श्री रामायणी जी की लेखनी की है। भक्तमाल जी दास को हस्तलिखित दिया, पूरी छप्पे कवित्व भक्तमाल और पूरी विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका देते समय उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे एक महापुरुष थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे। उन्होंने अपने योग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया, महंत बना दिया। अनी अखाड़े आए, संत समाज आया, चादर विधि हो गई और सब संभला दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा गुरु महाराज ने। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि बेटा, अभी तुम हमारी पूरी संपत्ति के अधिकारी नहीं बने हो। वो जो मेरा अमूल्य धन है, समय आने पर उसकी चाबी मैं तुमको दूंगा। तो जब हम पूरी चाबी दे दें तब समझना कि हाँ, अब काम पूरा हो गया। तो स्वाभाविक है, भौतिक दृष्टि से कोई शिष्य यही सोचेगा कि गुरुजी ने कोई न कोई तिजोरी कहीं न कहीं छिपा के रखी है, उसकी चाबी देंगे, अब आखिरी में सब तो संभला दिया। पर उस सतपात्र शिष्य की समर्पित हरि गुरु संतों की, गौ ब्राह्मणों की सेवा से रीझकर गुरुजी एक दिन प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा कि अब मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूं, सावधान हो जाओ। शिष्य ने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो चाबी के रूप में गुरुजी ने विनय पत्रिका शिष्य को प्रदान की। ये बोले कुंजी है श्री सीताराम जी का दिव्य प्रेम, युगल सरकार का दिव्य प्रेम, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये संपत्ति तिजोरी में बंद है। वो संपत्ति मिलेगी उसको जिसको चाबी मिलेगी, और इस संपत्ति की चाबी है श्री विनय पत्रिका। ज्ञान भक्ति वैराग्य उस तिजोरी में बंद है, भगवत प्रेम बंद है, और उसकी चाबी गुरुजी के पास है। वो दूसरी चाबी नहीं है, उस चाबी का नाम है श्री विनय पत्रिका। तो यही मेरी वास्तविक संपत्ति है। जो संपत्ति हमने तुमको दी है वो तो ईंट पत्थर है, नाशवान, जगत की नाशवान वस्तु है। लेकिन ये जो मैंने तुम्हें दिया है ये मेरी आध्यात्मिक संपदा है। तो पूज्य श्री रामायणी जी ने रामायणी कुटी देने के बाद रोते हुए इसी मलूक पीठ में उन्होंने विनय पत्रिका अपने हाथ से देते हुए कहा था कि ईंट पत्थर को मैं अपनी संपत्ति नहीं मानता हूँ, मेरी संपत्ति तो दूसरी है, और उसका उत्तराधिकारी में मैं तुम्हें समझता हूँ। ये उनकी कृपा थी। और उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने हाथ से लिखी विनय पत्रिका हमको प्रदान की। हमसे हंसते हुए बोले, उनका तो लहजा था, बोले मैंने चाबी दे दिया, चाबी है ये तुम्हारे पास। भक्तमाल जी भी प्रदान किया। यद्यपि उस समय निकट में जो थे उन्होंने मना भी किया कि नहीं नहीं रहने दीजिए, फोटोकॉपी दे दीजिए, मूल प्रति रखिए। बोले नहीं, जब देना है तो सर्वस्व देना है। किसी की नहीं सुनी और उन्होंने दोनों पुस्तक
ग्रंथ कृपा हमारे पास अभी भी विराजमान है। एक उनकी गरिमा महिमा की दृष्टि से हमको यहाँ नहीं रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं उनको प्रणाम वंदन करने के भाव से। तो ये है, तो ये उन महापुरुष की बताई हुई बात है, चाबी वाली बात। और श्री करह वाले महाराज जी तो कहा ही करते थे, विनय पत्रिका नित्य प्रति 4-5 पद वे नित्य श्रवण करते थे। तो ऐसे अनेक महापुरुष जिन्होंने इस ग्रंथ की महिमा को भूरी भूरी करके गाया है, और स्वयं साधक जगत इसका आश्रय लेकर इसकी गरिमा महिमा का अनुभव कर सकते हैं। देखो, ठाकुर जी की, बहुत ज्यादा पास मत रखो, ठाकुर जी की कैसी कृपा है कि जैसे ही बैठे तो बरसाने के गोसाई जी ने श्री जी की बीरी प्रदान कर दी। इस रूप में स्वयं श्री जी कृपा करके विराज रही हैं सामने। ये विनय पत्रिका की महिमा नहीं तो किसकी महिमा है? क्योंकि प्रसाद में और भगवान में भेद नहीं है। तो युगल सरकार लाडली लाल जी की बीरी के रूप में स्वयं लाडली लाल जी पधारे हैं कृपा करके। हम सबका परम सौभाग्य है। अब अधिक समय न लेकर के हम लोग चर्चा करें। आज जिस पद की हम चर्चा करने वाले हैं, पद संख्या 146। ये वैसे तो सभी पद विनय पत्रिका के मुख्य हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, एक अक्षर भी कहीं ऐसा नहीं है जिसकी कम महिमा हो। लेकिन ये पद विनय पत्रिका के जो अत्यंत विशिष्ट पद हैं उनमें से एक पद है, जिसमें श्री ठाकुर जी से अत्यंत प्रेमपूर्ण आग्रह किया गया है कि प्रभु, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो। मैं बार बार कहता हूँ तवास्मीति तवास्मीति तवास्मीति, हैं? श्री राम तवास्मी, श्री मैथिली तवास्मी, श्री कृष्ण तवास्मी, श्री नारायण तवास्मी। मैं तो बार बार कहता हूँ राधिका तवास्मी, वो कहना ही चाहिए। किंतु हे नाथ, एक बार आप भी मुस्कुरा कर कह दो कि तुलसीदास तुम मेरे हो। बस इतना कह दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। आपका तो कोई घाटा है नहीं, आप इतना कह दो कि एक बार कृपा पूर्वक कह दो कि तुम मेरे हो। बस इतना हम सुनना चाहते हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जब तक स्पष्ट सरकार अपनी वाणी से न कह दें कि अब तुम क्यों रोते हो, ऐसा कोई अवसर आवे कि हमारे आराध्य हमारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित होवें और हमारे आंसुओं को अपने पीतांबर से पटका से पोंछ कर हृदय से लगा के पुचकारते हुए कहें कि बस अब रोना धोना बंद करो, अब चिंता मत करो, अब तुम मेरे हो। बस जब तक ऐसा आश्वासन स्पष्ट श्री रघुनाथ जी की ओर से, श्री श्याम सुंदर की ओर से नहीं मिलेगा, तब तक कलयुग उठापटक करता रहेगा, तब तक अविद्या माया उठापटक करती रहेगी, तब तक विकार पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बार सरकार आप कह दोगे तो हिम्मत है किसी की जो ताक दे, झांक दे आपके भक्त की ओर। बस ये प्रार्थना है। बहुत प्यारा पद है, बहुत प्यारा पद है, क्या कहें। इसको तो एक दिन में पूरा नहीं, इसको तो बार बार कहना चाहिए, इतना सुंदर पद है। तो पहले हम पद का उच्चारण कर लेते। वैसे तो 2-3 दिन से केवल
भावार्थ कह के हम पद कह रहे थे, क्योंकि जल्दी करना है ग्रंथ पूरा, पर आज पद कह देते हैं पहले, फिर उसका भाव कहेंगे, ठीक है। हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, ओम रावरो चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहवी होत है, ठोर ठोर साहिबी, ठोर ठोर साहिबी होत है, ठोर ख्याल काल कली केरो, ख्याल काल कली केरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, काल कर्म इंद्रिय विषय, काल कर्म काल कर्म इंद्रिय विषय, काल कर्म गाहक गन घेरो, गाहक गन घेरो, होना कबूलत बाधिके, होना कबूलत बाधिके, मोल करत करेरो, ल करत करेरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो छे, बंदी छोर तेरो नाम है, बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो, बिरुदैत मैं कह्यो तब छल प्रीति के, मैं कह्यो तब छल प्रीति के, मांगे उर डेरो, मांगे उर डेरो, हो सब विधि
राम रावरो चाहत भयो चेरो हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो छे। आहा नाम ओट अब लगी बच्यो नाम ओट नाम ओट अब लगी बच्यो नाम मल जुग जग जेरो मल जुग हाँ मल जुग जग जेरो मल जुग अब गरीब जन पोषिए अब गरीब जन पोषिए पाइबो नहेरो हाँ पाइबो नहेरो हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। जेहि कौतुक बक स्वान को जेहि को जेहि कौतुक खग स्वान को जेहि प्रभु न्याव निवेरो प्रभु न्याव निवेरो तेहि कौतुक कहिए कृपालु तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो तुलसी तेहि कौतुक कहिए कृपालु तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो तुलसी है तुलसी है मेरो तुलसी तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो हों
सब विधि राम रावरो, चाहत भयो चेरो, चाहत भयो चेरो, चाहत भयो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव है। यह ऐसा समझें कि विनय पत्रिका के जो अति विशिष्ट पद हैं, उन अति विशिष्ट पदों में से यह एक पद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। इतने प्यारे भाव हैं कि उनका व्याख्यान अत्यंत विस्तृत है। और फिर भगवान कृपा करेंगे, कभी ऐसा योग बनेगा तो कुछ पदों की फिर स्वतंत्र चर्चा करेंगे। अभी तो एक बार कम से कम मूल भाव इनका हो जाए, यही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ इस पद में गोस्वामी जी एक बात कहना चाहते हैं कि हे भगवान, कि मेरे भीतर की यह इच्छा है कि मैं सर्व प्रकारेण आपके चरणों में समर्पित होकर आपकी सेवा करूं, आपका सेवक बनना चाहता हूं, मैं आपका समर्पित दास बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि संत सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त करके, सत्संग करके यह बात अच्छी प्रकार से समझ में आ चुकी है कि आप ही एकमात्र मेरे हो। अपना कौन है और पराया कौन है? जो कभी हमारा साथ न छोड़े वो हमारा अपना, और जो कभी हमारे साथ न रहे वो पराया। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, इसलिए ये पराये हैं, और श्री ठाकुर जी जीव का कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए ठाकुर जी अपने हैं। जीव स्वेच्छाचारिता पूर्वक निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होता है, और उसके परिणाम स्वरूप उसे सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भूत, प्रेत, न जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कितने कठोर दंड सहने पड़ते हैं नरक आदि के। लेकिन श्री ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। जीव की चाहे जैसी अवस्था ही क्यों न हो, कर्मानुसार भगवान कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। भयंकर रौरव नरक में पड़े हुए प्राणी के अंतर्यामी के रूप में भी भगवान उसके निकट रहते हैं, उसके हृदय में ही रहते हैं।
मलमूत्र में पड़े हुए बिलबिलाते हुए कीड़े के भीतर भी भगवान विराजते हैं। किसी भी स्थिति में जीव का साथ भगवान छोड़ते नहीं हैं।